दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में औचक निरीक्षण किया। 3 डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, जिन पर कार्रवाई होगी। मरीजों ने गंदगी, बेडशीट न बदलने और डाइट के हिसाब से खाना न मिलने की शिकायत की है। कलेक्टर ने गंदगी पर नाराजगी जताई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के आदेश दिए। कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। पहला सिविल हॉस्पिटल का आज निरीक्षण किया गया, तो 2-3 डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं पाए गए। जब मैं पहुँचा तो उसके बाद फिर उनको फ़ोन किया गया, तब वो लोग आए, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और कर्मचारी जैसे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर शिकायत मिलेगी शाम को नहीं आते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और साफ़ सफाई की व्यवस्था थोड़ी उसमें कुछ कमियाँ पाई गई हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया है। नए वार्ड्स बन करके तैयार हैं, बट उनका यूज़ नहीं किया जा रहा। वैक्सीनेशन के लिए खुले शेड में कर रहे हैं, तो उनको बोला गया कि वार्ड में कर लें। OST की शिकायत मिली है कि वहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं वो लोग कई बार दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनको थोड़ा सा अलग उनकी व्यवस्था बनाई जाए। तो अलग जो नए वार्ड बने हुए हैं, आइसोलेशन वार्ड, वहाँ पर उनको शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा दवाओं की उपलब्धता, कुछ दवाएं ऐसी बताई गई कि जो जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है लेकिन इंडेंट में नहीं जाता है, इसलिए वो सप्लाई में भी नहीं आता है। तो इनको बताया गया कि आगे से इंडेंट में उनको शामिल करें, ताकि उनको भी परचेज़ करके गवर्नमेंट सप्लाई में शामिल किया जाए। चद्दर को लेकर भी, चद्दर और फूड को भी लेकर, हाँ, चद्दर यहाँ पर नहीं बदलने की शिकायत मिली। मरीजों से पूछा गया तो बोला कि 2 दिन 3 दिन से जो लोग भर्ती हैं उनका चादर नहीं बदला गया, तो उसके संबंध में बोला गया है कि तत्काल उनको जो है एक्शन लिया जाए और डेली चादर बदले जाएँ। खाने में कुछ मरीजों की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट, जैसे किसी को दलिया या खिचड़ी, इस तरीके की डाइट बताई जाती है, तो वो यहाँ पर अभी वेंडर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए निर्देशित किया है कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट जितने लोगों के लिए उस तरीके की है, उसको भी अलग से बताया जाए, ताकि वो भी दे, उनको घर से लाने की आवश्यकता ना पड़े। जननी सुरक्षा योजना में इसी तरीके से पेशेंट्स आते हैं, जब वो डिस्चार्ज होने जाते हैं तब उनसे बैंक अकाउंट डिटेल मांगते हैं। तो उसमें एक संभावना रहती है कि कई बार लोग नहीं लाए रहते हैं, घर जाने के समय जब पूछा जाता है तो फिर वो छूट जाता है। अगर पहले दिन जब आ रहे हैं उसी समय उनको बता दिया जाए, तो वो 2 दिन 3 दिन जब भर्ती रहते हैं उस दौरान अपना खाता ला करके दे देंगे, तो 1400 रुपये के लिए उनको बार बार आना नहीं पड़ेगा। रेबीज का इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। नहीं, इंजेक्शन तो अवेलेबल हो गया था, इंजेक्शन अवेलेबल हो गया था। वो पेशेंट जो बोल रहा था वापस लौटा दिया जा रहा है। अभी जब हमने पूछा आज यहाँ पर, मैडम ने कहा कि नहीं है, 8 दिन से नहीं है। आप आए तो तुरंत लगा। ठीक है, इस बारे में पता करेंगे क्यों, क्योंकि वो पेशेंट ने जिसने बोला था उसको तो फिर लग गया था इंजेक्शन तुरंत। खाने का जब टेंडर हुआ था तो ये हुआ था कि यहीं बनेगा, टोटल हाइजीन मेंटेन करेगा, लेकिन वहाँ दूर बन रहा है, कोई देख नहीं रहा वहाँ हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई अधिकारी निरीक्षण नहीं कर रहा। तो किस तरह का क्या हेल्दी फूड मिल रहा है, ये कैसे संभव हो पाएगा? टेंडर शर्तों की जांच कराएंगे, अगर होगा तो फिर यहीं बनाने के लिए निर्देशित करेंगे। अभी एक महिंद्रा शोरूम के कब्जे की बात आ रही है, आपने उसका ये बताया है, तो अभी उसका सीमांकन करवाएंगे। सीमांकन में जैसा निकलेगा फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जीवनदीप समिति के लोगों को जो कलेक्ट्रेट दर में मांग की गई है उसको क्या परीक्षण किया जाएगा। अगर सेम काम के लिए जिला अस्पताल में ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है तो यहाँ पर भी उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। सर, गुटखा खा के कई भी जगह थूक किया जा रहा है, काफी गंदगी। उसके लिए बोला गया है, इनको इंचार्ज को बताया है कि एक बार यहाँ पर जो गार्ड्स हैं उनके माध्यम से जांच करें, और जो कोई भी गुटखा खाकर घूमते हैं तो उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई सख्ती से की जाए। अस्पताल के अंदर घुसने से पहले लोगों की जेब की चेकिंग सभी की कर पाना कई बार संभव नहीं होता, लेकिन गुटखा कौन खाए हुए ये तो दिख जाता है, तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उन पर जुर्माना लगाएंगे।